ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये शख्स, ये नवदीप सिंह है, जो पैरा ओलंपिक मेडल में जो है कि इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है भारत के लिए, और भारत को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराया है। और इनका एक मीम वायरल हो रहा है, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि भाला ये जब फेंकते हैं उसके बाद दैट बैन स्टोक, ये सब सारी चीज़ें मतलब आप समझ रहे हैं। ऐसे वो बताते हैं, मतलब विराट कोहली वाले अग्रेशन में ये आते हैं, और वहाँ पे ये मतलब उनका मीम सबसे ज़्यादा, इन्होंने जो भाला फेंका इन्होंने खुद बताया वो सबसे ज़्यादा वायरल नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा जो इन्होंने बोला है वो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इन्होंने जो अग्रेशन के साथ जो मतलब इनके अंदर जो आग थी, इन्होंने बोला कि मैं सोच रहा था कि लास्ट तक उसको निकाल लूँ, और उन्होंने निकाल भी लिया। और देखिए सबसे ज़्यादा चर्चा ओलंपिक से सबसे ज़्यादा चर्चा जो है कि इस पैरा ओलंपिक की है, इसलिए है क्योंकि आप हमारे पीछे जो शख्स देख रहे हैं ये जो है कि पैरा ओलंपिक में थे, और इन्होंने लास्ट एक पॉइंट रखा था कि हम अगर गए पैरा ओलंपिक में तो 45 तक भाला फेंक सकते हैं। इनका बेस्ट 42 था और 45 तक ये सोचते थे, लेकिन इन्होंने 47 पॉइंट तक फेंक दिया। फिर ये गए अपने कोच के पास, आप पीछे अभी देखे वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वायरल हो रही हैं। उसमें आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि और कितने अग्रेशन के साथ फेंक के, और उसके बाद फिर जो गालियाँ इन्होंने दिया, मतलब कमाल है। और उसके बाद ये अपने कोच के पास जाते हैं और कोच से बोलते हैं कि हमने देखा नहीं कितने मीटर तक गया, आप एक बार बताओ। तो उन्होंने कहा गुरु तुमने कमाल कर दिया, 47 मीटर था। उन्होंने उसने बोला बट ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका 42 तो बेस्ट था, 45 तक वो सोचते थे कि मतलब फेंक सकते हैं, और 47 2-3 मीटर का कैसे फर्क पड़ सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सही बात है। तो उन्होंने कहा खाओ माँ कसम। तो ये भी बहुत वायरल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सच है, 47 ही था। और देखिए इस शख्स के हाइट की वजह से और बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इसको जो है कि समाज के जो कुरीतियाँ हैं, जो लोगों की सोच है, उससे उनको प्रताड़ित किया जाता था। इसको बराबर रास्ते चलते या कहीं भी इन्होंने बताया कि अगर हमें मोटिवेशन मिला तो ज़्यादातर लोगों से ही मिल गया, क्योंकि जब लोग बोलते थे कि तुम ये कर नहीं सकते हो, इससे अच्छा तुम सुसाइड कर लो, इससे अच्छा कहीं नदी नाले में तुम चले जाओ, तुम्हारी हाइट नहीं है, तुम्हारी शक्ल नहीं है, मतलब तमाम चीज़ों से प्रताड़ित होते थे। और उसके बाद इन्होंने जाके और पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाया भारत के लिए। तो देखिए ये सब यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और सब देशों में ऐसा नहीं है, और अपने भारत देश में इस सोच को बदलने की बहुत ही ज़रूरी है। भारत देश में ऐसे महान महान जो है कि लोग हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ चंद लोगों की वजह से जो है कि भारत बराबर बदनाम होता है। तो आप अपने आसपास देखिए, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो आप सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। यही और कंट्रियों में होता है, वहाँ पे लोग या बच्चे कोई भी अगर कुछ भी करना चाहता है तो लोग वहाँ सपोर्ट करते हैं। और आप किसी के जो है कि डिसेबिलिटी या कुछ भी ऐसा देख के और उसको ऐसा मत करें, आप कुछ भी कमेंट ना करें, उसको पॉजिटिव वाइब्स दे, उसको ऐसा ना करें कि तुम छोटे हो। जैसे इनके साथ ये समाज में जो है कि बहुत सारी चीज़ें इनको झेलना पड़ा, जो ये इन्होंने अपने मुंह से बताया। और इनके पिताजी भी नहीं रहे बहुत पहले, वो अपने पिताजी को गौरवान्वित महसूस कराना चाहते थे। जहाँ भी हो गए उनके पिताजी आज गौरव महसूस करते होंगे, क्योंकि आज उनके लाल ने, भारत के लाल ने बहुत अच्छा काम किया है। और काफ़ी वो सैड भी थे, इंटरव्यू में हमने देखा। और देखिए कम से कम 29 मेडल पेरिस ओलंपिक में भारत जीता, और 7 गोल्ड मेडल जिसमें, और 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज थे। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय हो रहे थे नवदीप सिंह जी वाला, ये जो है कि गोल्ड मेडल। क्योंकि ये चर्चा का विषय इसलिए है कि जिस एग्रेशन के साथ, जिस पावर के साथ उन्होंने फेंका, उसके बाद जो उन्होंने बैक पैन स्ट्रोक जो उन्होंने बोला, ये बहुत ही मतलब ये बहुत वायरल हो रहे हैं मीम। और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बराबर हंसते रहते हैं। और चर्चा सबसे ज़्यादा ये है कि खाओ माँ कसम वाली। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी हैं, और बेंगलोर में इस समय उनकी पोस्टिंग है। और इनकम टैक्स वाले जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी खेल को प्रोत्साहित करते हैं, उन्होंने बताया, और उनको आगे मोटिवेट करते हैं और भेजे हैं। तो ये मैं आपको बताते चलूँ, आपको नहीं पता हो कि इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर भी है।
और टारगेट इनका 45 था, 42 पहले था, 45 तक इनको ये लगता था कि हम गोल कर जाएंगे, लेकिन इनका जो 47 गया बेस्ट काबिल तारीफ है। इनका टारगेट पहले ये होता था कि नौकरी लगते ही हम गेम को छोड़ देंगे, लेकिन जब इनको प्रोत्साहन मिला लोगों से, जो चीयर्स होता है, जो आप ग्राउंड में देखते हैं, जो पीछे आपके बैकग्राउंड में जो लोग होते हैं, जो हाथ हिलाते हैं, जो चीयर्स करते हैं, उसमें जो है कि इनका और मोटिवेशन बढ़ा और धीरे धीरे इनको खेल से और ये जुड़ते गए और फिर इनको लगा कि नहीं, हमें भारत के लिए बहुत अच्छा करना है। और ये लगभग 2017 से लेकर 2024 तक अनेकों मेडल जीते हैं। बहुत सारे ऐसे गेम खेले, एशियन गेम्स वगैरह बहुत सारे। शुरू से इनकी जो है कि जर्नी आप पीछे उठा कर देखेंगे तो बहुत ही मतलब दुखदाई रही है, लेकिन ये कभी हार नहीं माने। और जो सबसे बड़ा इनका मोटिवेशन यही था कि जब लोग बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाओगे, तब इनका हौसला और बढ़ता था। इनको ये लगता था कि जब इन्होंने बोला कि जब हमें लोग बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तब हम उस समय चुप रहते थे, क्या कर सकते हैं। कभी कभी इन्होंने बताया कि कभी कभी छोटे बच्चे होते थे, वो हमें चिढ़ाते थे हमारी हाइट या किसी चीज़ को लेके। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बता सकते, और उसके साथ उसकी लड़के की माँ भी हंस रही है, तो क्या बताएंगे। समाज में देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, और मैं तो यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं कि समाज में आपके आसपास अगर इस तरह के कोई भी लोग होते हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि अगर उनके अंदर कुछ कमी है तो ऐसा नहीं है। देखिए आज नवदीप सिंह जी ने जो कर दिया, वो बहुत अच्छे अच्छे जो फिट वाले हैं लोग वो नहीं कर पाते हैं। तो आप जो है कि इस चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठिए। और देशों का आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने खुद बताया कि USA वगैरह हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, बहुत से ऐसे देश हैं कि वहाँ वो प्रोत्साहन करती हैं। और यहाँ पे भारत में मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा लोग आसपास पड़ोस समाज से जो है कि बहुत सारा डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके। तो आप अपने आसपास अगर किसी भी बालक को या किसी भी ऐसे खिलाड़ी को या कुछ भी करते हुए देख रहे हैं, वो जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प करें। हमारी आपकी यही विनती है आपसे। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपने देखा कि देखिए इनसे PM मोदी भी मिल रहे हैं और कितने अच्छे से इनका अभिवादन कर रहे हैं। तो आप भी अगर अभिवादन का पात्र बनना चाह रहे हैं तो किसी का खिंचाई करने से बढ़िया है कि आप अपने अंदर झांके, अपने अंदर स्किल पैदा करें और कुछ ऐसा करें कि देश आप पर गौरवान्वित महसूस करे और हमारे देश के प्रधानमंत्री से आपको भी मिलने का मौका मिले, आपको भी शाबाशी मिले। देखिए ये जो कर पाए, जो लोग इन पे हंसते थे, वो हमें लगता है कि सदियों तक नहीं कर पाए और उनकी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेंगी। तो किसी का मजाक न उड़ाए,